और चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। अंदरूनी कलह एक बार फिर से बढ़ गई। अंदरूनी कलह कहें या खींचतान कहें, जो सरकार बनने से पहले चर्चा थी वो अब भी है। एक तरफ है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दूसरी तरफ है टीएस सिंहदेव, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। बहुत से पद उनके पास थे, लेकिन अब टीएस सिंहदेव ने एक विभाग छोड़ दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ टीएस सिंहदेव ने पंचायती राज विभाग छोड़ दिया है। अब इसकी वजह क्या है ये टीएस सिंहदेव जाने, लेकिन इससे पहले भी कई बार खबरें आई जहां टीएस सिंहदेव एक तरफ थे, भूपेश बघेल दूसरी तरफ थे, और ये तकरार पिछले काफी लंबे वक्त से चली आ रही है। और उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि जब छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते गए थे, टीएस सिंहदेव एक सबसे बड़ा चेहरा था मुख्यमंत्री पद के लिए। शुरुआत में यह भी खबर आई कि यह कहा गया कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बदला जाएगा, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली तक यह मामला पहुंचा था। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए छत्तीसगढ़ में जो सियासी बवाल मचा हुआ है, ड्रामा चल रहा है, वो हम आपको समझाते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके कि आखिर हो क्या रहा है। तो देखिए, ये है टीएस सिंहदेव, स्वास्थ्य मंत्री, कद्दावर नेता कहे जाते हैं, सरगुजा के महाराज कहे जाते हैं। चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में क्या है? पीएम आवास योजना की अनदेखी हो रही है, ध्यान नहीं दिया जा रहा सरकार की तरफ से। आवास निर्माण के लिए फंड आवंटित नहीं हुआ है, यह चिट्ठी में खुलकर कहा है। और यह भी कहा कि फंड नहीं होने से 8 लाख गरीबों के घर नहीं बन पाए हैं। टीएस सिंहदेव खुलेआम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन्हीं की सरकार में गरीबों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, बेघर लोगों के लिए एक भी आवास नहीं बनाया गया, प्रदेश के लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल सका, और नियुक्ति के मामले में अनदेखी, अनियमितताएं हो रही हैं। यह उस वक्त भी था जब कोरोना काल चल रहा था, लेकिन बड़ी बड़ी बैठकें होती थी। स्वास्थ्य मंत्री उस वक्त गायब थे, नाराजगी तब भी इनकी आई थी सामने। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, और वो बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान आ गया है। इस खींचतान पर बयान आ गया कि मीडिया से मिली टीएस सिंहदेव के पद छोड़ने की जानकारी अभी नहीं मिली है। टीएस सिंहदेव की लिखी हुई चिट्ठी अब देखिए। एक मुख्यमंत्री, एक स्वास्थ्य मंत्री, बड़े कद्दावर नेता छत्तीसगढ़ के, और फिर भी जानकारी मिल रही है मीडिया से। मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला। जब मेरे पास पत्र आएगा तो मैं उसमें विचार करूंगा। सर, अभी आपकी चर्चा हुई क्या सिंहदेव जी के साथ? नहीं, मेरी चर्चा नहीं हुई। कल मैंने रात में लगाया था, फोन मिलाया था, नहीं लगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बारे में कहा जाता है कि जब भी वो अपनी बात करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो उसमें कटाक्ष कुछ ज्यादा होता है। अब यहां पर भी समझिए, हंसते हुए बोल रहे थे कि मीडिया के हवाले से पता चल रहा है, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो क्या वाकई छत्तीसगढ़ में सब ठीक है, या फिर जो शुरुआत से दिख रहा था कि एक तरफ टीएस सिंहदेव, एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वही चला आ रहा है? एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बघेल सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने निशाना साधा है और कह रहे हैं सरकार चलाने में टीएस सिंहदेव का बड़ा रोल है। ये कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। काम में रुकावट से टीएस सिंहदेव निराश हैं। सुन लेते हैं एक बार रमन सिंह को। वो ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सरकार को यहाँ तक लाने में, यानी जो सफलता मिली है, उस पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो भूमिका थी जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के अध्यक्ष के रूप में। आज वो निराश हैं, हताश हैं, धैर्य की सीमा मेरी टूट गई। यदि भार साधक मंत्री को ये कहना पड़े किसी सरकार में कि मेरी धैर्य की सीमा टूट चुकी है और मैं इस पद को धारण नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि सरकार में मंत्रियों के बीच और मुख्यमंत्री के बीच क्या स्थिति है, किस प्रकार डायलॉग नहीं है। सबसे बड़ा कारण उन्होंने जो पहले इंगित करते हुए अपने पत्र में बताया है, पहला कारण उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के, जिसमें हमने वादा किया था गरीबों को आवास देंगे, 8 लाख आवास, भूपेश बघेल ने उसकी मंजूरी नहीं दी। भूपेश बघेल ने गरीबों के आवास बनने नहीं दिया। और देखिए, अगर नाराजगी यहां पर सरकार के दो बड़े लोगों के बीच में होगी, एक तरफ मुख्यमंत्री तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव,
जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, और ये कहा जाता है कि बराबर का कद रखते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। पहले भी प्लानिंग थी कि आधा आधा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर 2.5 साल का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नाराजगी टीएस सिंहदेव दिल्ली तक लेके गए थे, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं कि नजरअंदाज किया जा रहा है, योजनाओं का अमल नहीं किया जा रहा है, गरीबों का कल्याण नहीं हो रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी, पंचायती राज पद छोड़ दिया। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, मुझे तो मीडिया से पता चल रहा है। ये पूरी चिट्ठी मुख्यमंत्री तक पहुंच गई, मीडिया के सामने आ गई, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मीडिया से पता चल रहा है। और कांग्रेस आलाकमान अभी तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुए। आमतौर पर इससे पहले भी ये नाराजगी हुई थी, तब भी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया गया। राहुल गांधी के दरबार गए भी थे टीएस सिंहदेव, और शायद मान मनोबल का दौर उस वक्त हुआ था।